वो है भाई पिच। हमने क्या बोला, तुम्हारे ना पिच बहुत हाई है, तुम्हारे ना पिच बहुत लो है। यही तो। आपने रिमोट देखे? रिमोट, रिमोट में क्या होता है? रिमोट में एक चीज होती है, ये सलमान खान वाला बैच है, इसे बैस कहते हैं, इसको प्रोनाउंस ना बैस करते हैं। क्या करते हैं? बैस। तो सलमान खान ने तो क्या है, उसे कौन सा गाना था, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है कहता है ना, बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। वो बेस और फेस मिलाने के जैसे बैस। ठीक है, चलो ओके। तो लाउडनेस तो वॉल्यूम है उस रिमोट पे, बेस किसके लिए है? बेस किसके लिए है? ऐसे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं? श्रिल। श्रिल, ये सब वर्ड भी दिए हुए हैं उसी पे। अच्छा, एक बात बताइए, लाउडनेस इज वॉल्यूम, ठीक, एकदम सही बात। तो सेम मैंने क्या ना, लाउडनेस फिक्स कर दी, मैंने कहा लाउडनेस जो है फिक्स है, सेम है, लाउडनेस इज सेम। एक तरफ अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, सभी के महानायक अमिताभ बच्चन, और एक तरफ श्रेया घोषाल ले लो, तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। कौन है ये नई गायिका, क्या नाम है यार, अब मैं देखो इतना भी मिस कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ले लिया श्रेया घोषाल। ले लो दोनों को, लाउडनेस सेम है, फिर भी बता देते हो ये ना आदमी की आवाज है और ये औरत की आवाज है, ये आदमी की आवाज है और ये एक आवाज तो आदमी की है और एक आवाज औरत की है। अभी तो मैं अमिताभ बच्चन और श्रेया घोषाल की स्पेसिफिक पे नहीं आया, क्या आप ये भी पहचान लेते हो कि अमिताभ बच्चन की ही है, ये श्रेया घोषाल की ही है। अच्छा, एक और बात जान लो, खैर इसको बताता हूं मैं आपको। आपके कान इतने सेंसिटिव हैं कि वो नाम से बता देंगे फलाने की आवाज है, फोन पे भी पता कर लेते हो आप कि उसकी है। आदमी और औरत में तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? इट इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये क्या है? पिच भी हाई है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी, आपने पहले म्यूजिकल शॉप्स पे, आज भी पता नहीं होता या नहीं होता है, वो क्या करते थे ना, गाना सेम है, गाना सेम चल रहा है, उन्होंने एक बटन दिया, दिखाया और आवाज ही हो गया, जिससे आप वो गाना गाओ। मान लो मैं कविता गा रहा हूं, कहां तक आंख रोएगी, तो उसने बटन दबा दिया, कहां तक आंख रोएगी, आवाज पतली हो गई, है ना? ऐसा पहले करते थे म्यूजिकल शॉप्स। कुछ नहीं, पिच बढ़ गई, पिच बढ़ जाएगी तो आवाज
पतली हो जाएगी। तो बच्चन साहब की पिच लो है, श्रेया घोषाल की पिच हाई है। हायर द पिच, थिन इज द वॉइस। तो जो नेचुरली जो औरतों की आवाज होती है वो हाई पिच पे होती है, फिर भी कान को ठीक लगती है। चिल्लाएं लाउड चाहे कितनी हो, लेकिन कान को बेहतर लगती है ना। तो इट इज द क्वालिटी पिच which decides that the तो पिच किस पे डिपेंडेंट है भाई? पिच से अंदर आ गया ना, लाउडनेस सेम है, लेकिन अगर पिच चेंज हो गई तो मामला बदल गया। मान लो कोई एक वेव है ए, और ये एक और वेव है बी। उतने ही टाइम पीरियड में मैंने ये टाइम ले लिया यहाँ पे तो चलो डिस्प्लेसमेंट हो गया, या तुम डेंसिटी कह सकते हो, वो कुछ भी है, चलो ठीक है ना। उतनी देर में ये दो बार हो गई। क्या होता है, एक वेव क्या है, एक वेव इज जहां से चली थी वहीं पे पहुंच जाए। एक क्रेस्ट बोला था ना आपको, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पूरे करके वेव अगर वापस पहुंच गई तो फिर से मेन पोजीशन में पहुंच गई, दैट इज वन वेव। ठीक है, इतनी ही देर में यहां तो भाई इसने एक से ज्यादा वेव कर दी, चला था यहां तक एक वेव हो गई, ये एक है, फिर यहां से यहां डेढ़ हो गई। तो किसका फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हो गया ना। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो लोअर इज द फ्रीक्वेंसी, लोअर इज द पिच, सो पिच इज लो, पिच इज हाई, पिच इज हाई। तो जो अब बेसिकली अब कुत्ते और बिल्ली की आवाज में कौन सी, क्या एग्जांपल आ गया, कुत्ते और बिल्ली की आवाज में किसकी पिच कमजोर है और किसकी पिच हाई है भाई? बिल्ली की। वो तबा बा बा बिल्ली, वॉल्यूम उतना ही रखो। आदमी की आवाज उतनी सूदिंग नहीं होती, औरत की ज्यादा होती है, आवाज में बहुत फर्क है। सो पिच जो है ऐसे डिनोट होती है। अच्छा, इसके बाद एक और बात आ गई कि साहब दोनों सेम हो जाए, लाउडनेस और क्या, पिच, दोनों सेम कर दूंगा। पहले तो अमिताभ बच्चन लोग श्रेया घोषाल की आवाज में इसलिए डिफरेंशिएट कर पा रहे थे क्योंकि पिच अलग अलग थी, मैंने दोनों सेम कर दी। लाउडनेस और पिच दोनों सेम केयर कर दी। उसके बाद भी आपके कान आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अलग अलग वॉइसेस हैं, इवन दो सेम है दोनों में, इवन दो
वी डिफरेंशिएट, वी डिफरेंशिएट। इसके बाद भी डिफरेंशिएशन करता है साहब, ये आवाजें अलग अलग हैं और उस क्वालिटी को हम कहते हैं सिर्फ क्वालिटी। इसे हम क्या कहते हैं? सिर्फ क्वालिटी ऑफ साउंड। तो जो साउंड आपको ज्यादा सूदिंग है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसे हम कहते हैं हाई क्वालिटी ऑफ साउंड। उसे हम क्या कहते हैं? हाई क्वालिटी। और जो लेस सूदिंग या कम अच्छा लग रहा है, उसे हम कहते हैं लो क्वालिटी। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं लो क्वालिटी, या इसे हम टिम्बर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं टिम्बर भी। इसे हम टिम्बर भी कह देते हैं। तो टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स which still let you differentiate within the sounds even when the loudness and the pitch is same, even when the loudness and the pitch is same. ये तीन बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनसे आज आप ये समझ पाए। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि कान है ना, कान बना नहीं पाता है ना मैं। अच्छा, ये है, मान लो ह्यूमन ईयर। ये दो क्यों होते हैं? Why do you have 2 ears, not only one? Why do you have 2 ears, not only one? काम तो एक से भी चल रहा था, काम तो एक से भी चल रहा था। आपके पास 2 कान क्यों नहीं? भगवान ने कोई भी चीज ऊपर वाले ने जबरदस्ती तो पहना ही नहीं है, कोई ना कोई कारण तो है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आवाज इधर से आ रही है या इधर से आ रही है। ध्यान से देखोगे तो पीछे से आ रही है या नीचे से आ रही है। ऐसा कैसे होता है? अगर मेरे लेफ्ट से आवाज आ रही है तो मेरा ये वाला कान ना, क्योंकि डिस्टेंस यहां से पास है, ये पहले सुनेगा। वेव ही तो है, चल के आ रही है, पहले कहां पहुंचेगी? यहां, उसके बाद यहां। आपका माइंड इंटरप्रेट कर लेता है। पीछे से आ रही है तो चलो दोनों के दोनों सेम टाइम पे। दाएं से आ रही है तो सो व्हेन यू आर, व्हेन द वॉइस इज फ्रॉम योर लेफ्ट। क्या मजेदार बात है लेकिन ना। लेट अस से दिस इज योर ईयर। When voice is coming from you, when sound is from left, let us say here, the left ear listens first. ये बायां कान पहले सुन लेगा। अगर साउंड राइट हैंड से आ रहा है, राइट डायरेक्शन, राइट से आ रहा है, तो राइट ईयर विल लिसन फर्स्ट। और ये आपके ब्रेन को सिग्नल चला गया है। छोटा सा बच्चा देखा, 2 साल का, 2 साल का बच्चा भी इसे आइडेंटिफाई कर लेता है। जिधर से आवाज आएगी उधर मुड़ेगा फटाक से। तो ये ह्यूमन ईयर जो है, ये ह्यूमन ईयर इसीलिए सुन पाता है ड्यू टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। एक और बात कर लें छोटी सी। आगे आपको स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, छोटी सी बात कर लेते हैं, ये काम की बात है। तो साउंड की स्पीड जो है
साउंड स्पीड। कितने लोगों को लगता है हर जगह सेम रहनी चाहिए? बिना बात की बात हो रही है, मेरे को तो हमेशा सेम ही लगती है। साउंड क्या है? साउंड को लेके कौन जाता है? मीडियम लेके जाता है ना, मीडियम ही लेके जाता है ना, मैकेनिकल वेव है ना। और रादर मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना जितना आसान होगा, या एनर्जी ट्रांसफर easier the energy transfer higher will be speed of sound। जितनी आसानी से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी उतना ही आसानी से, और ये कितनी आसानी से होगी? जितने पास नियरर द मीडियम पार्टिकल्स आर, मोर इजी एंड लेस टाइम इन ट्रांसफर। एयर पार्टिकल एक यहाँ पे, मैं यहां से यहां तक तो गया इसको मारने के लिए, पर टाइम ही बहुत लग गया, बीच में और ने मेरी एनर्जी खा ली और उन्होंने टकरा के मुझसे। पानी के पार्टिकल पास हैं, वहां पे और आसान है। मेटल के पार्टिकल और पास है, वहां और भी आसान है। तो एक बात पक्की हो गई कि गैसेस में अगर x है आपकी स्पीड, तो लिक्विड में x प्लस होगी, और मेटल में x सबसे ज्यादा होती है। सबसे आसान है मेटल के, और भी क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, ज़्यादा हिलना भी नहीं पड़ा, दे में पहुंच गया। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में एक ना 167 पेज 167 पे दिया है, पूरा टेबल दिया है, यू कैन रेफर दैट टेबल। इवन मेटल्स भी दिया है, किस मेटल में ज्यादा आवाज तेज है। मेटल्स में 6000 मीटर पर सेकेंड के टोन पे होती है स्पीड ऑफ साउंड। वैसे क्या है एयर में, क्या है जनरली 330 मीटर पर सेकेंड। उसमें भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है ना, जिस तरह से वो बाउंड हैं एक दूसरे से, वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्पीड होती जाती है। ठीक है ना। हम अपने में 330, 332, 332 के आसपास लेते हैं। वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर again. Till then, keep on understanding what is sound, keep on revising it. Thank you very much.